सबसे ज्यादा बात पता चलने वाली है। तो इसके लिए मैंने आज एजुकेशन, जो मेरा सबसे फेवरेट है और जिसको देखते हुए मैंने मेरे हेल्प इंडिया परिवार को ज्वाइन करा था, उस एजुकेशन के बारे में मैं आप सबको बताने वाला हूँ। गाइस, वास्को द गामा जब अपने देश में आए थे ना, तब उनको खोजना था। तो उनको ये नहीं खोजना था कि ये भाई भारत देश है कैसा, इसमें क्या अलग सी खूबियां है। उन्हें ये कुछ इसमें दिलचस्पी थी नहीं, लेकिन उन्हें ये खोजना था कि ऐसा कौन सा देश है कि बाहर लोगों को पहनने के लिए कपड़े तक नहीं, लेकिन इस देश में 3 लाख गुरुकुल है। दोस्तों, ये एकदम सही बात है। जब अपने देश के बाहर, जब एक वो समय था, उसमें लोगों को कपड़े पहनने का नॉलेज नहीं था, लेकिन उस वक्त अपने देश में, मतलब भगवान राम के सदी से अपने देश में गुरुकुल सिस्टम चलता आ रहा है गाइस। लेकिन हुआ यूं कि अंग्रेज आ गए। ठीक है। अब अपना देश स्वतंत्रता मिलने से पहले ऑलरेडी सुपर पावर था, ये आप सब जानते होंगे, क्योंकि अपनी आईएनआर की वैल्यू, डॉलर करेंसी की आईएनआर की वैल्यू से भी ज्यादा थी। लेकिन जैसे इंग्रज आए, उन्होंने एक सिंपल सा काम कर दिया। उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को बैन करवा दिया और उनका क्लासरूम वाला एजुकेशन सिस्टम ला के रख दिया। अब इससे हुआ यूं कि हर कोई बॉक्स लाइफ जीने लग गया। अब बॉक्स लाइफ क्या? बॉक्स लाइफ यही है जो आप जी रहे हो, आपके बच्चे जीने वाले हैं, और हम सब लोग जी रहे हैं। हम सुबह बेडरूम नाम के एक बॉक्स से उठते हैं, फिर वॉशरूम नाम के बॉक्स में जाते हैं, फिर नहाने के लिए बाथरूम नामक बॉक्स में जाते हैं, वहां से उठने के बाद मिरर बॉक्स के सामने तैयार होते हैं, उसके बाद किचन नाम के बॉक्स में जाके लंच बॉक्स में खाना भरते हैं, लंच बॉक्स में खाना भर के हॉल नाम के बॉक्स से निकलते हुए लिफ्ट नाम के बॉक्स से नीचे जाके कार नाम के बॉक्स में बैठते हैं। अब कार नाम के बॉक्स में बैठने के बाद हम ऑफिस की बिल्डिंग नाम के बॉक्स में जाते हैं, फिर उस बॉक्स से ऑफिस बॉक्स, और ऑफिस बॉक्स के बाद हम बैठते हैं कंप्यूटर बॉक्स के सामने। तो ये आप भी कर रहे हो, ये मैं भी कर रहा हूं, ये आपके बच्चे भी करने वाले। तो ये जो बॉक्स लाइफ है ना, इससे एक्चुअली हुआ क्या पता है? जो एजुकेशन सिस्टम हम गुरुकुल सिस्टम से फॉलो करते आ रहे थे ना, वो पूरा ब्रेक हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे हुआ। अब आप ऑफिस नाम के बॉक्स से बाहर आए, आपका काम खत्म हुआ, फिर आप घर नाम के बॉक्स में आए, हॉल नाम के बॉक्स पे इडियट बॉक्स देखने लग गए। तो ये बॉक्स लाइफ आप सब लोग जी रहे हो। तब यहाँ पे मेरी हेल्प इंडिया फाउंडेशन क्या करने वाली है आपके जिंदगी में, कि आप इस बॉक्स लाइफ से गाइस, हम बॉक्स लाइफ से बाहर तो नहीं आ सकते, क्योंकि ये हमारे बीच में गिर चुका है पूरे तरह से, हम इसके अधीन हो चुके हैं, तो हम इसे तो चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपको बोलूंगा कि बॉक्स लाइफ था नहीं, इसका मतलब क्या था कि हम लोग इतने फ्री रहते थे, हम इतने प्रैक्टिकल थे कि कुछ भी चीज अगर हमें करनी हो ना अपनी जिंदगी में, तो हम प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ते थे। अब आप गुरुकुल को उठा के ले लो, क्या था गुरुकुल में? गुरुकुल में क्या था उस सेंचुरी में? जीने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? पावर। अब जिसके पास पावर, वो बनेगा राजा। तो तब वही सिखाया जाता था गाइस। तब बच्चों को ये सिखाया जाता था कि अगर आपको राज्य करना होगा ना, राज पे, तो पहले बलवान बनो। तो सिंपल है। उन्होंने उनको वो प्रैक्टिकली सिखाया। वहां पे थियरी नॉलेज था नहीं, वो प्रैक्टिकली सिखाते, बच्चे प्रैक्टिकली करते और इम्प्लीमेंट करते। ठीक है। तो उस वक्त जो उस सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी ना जीने के लिए, वो सिखाई जाती थी। तो अगर हम अभी कंपेयर करें आज की सिचुएशन को, और अगर हम ये देखें कि अगर इनकेस गुरुकुल सिस्टम अंग्रेजों ने बैन ना करा होता, गुरुकुल सिस्टम अपने देश में अभी भी होता, तो सिंपल है। उस वक्त पावर इंपॉर्टेंट था, तो वो सिखाया जाता। इस वक्त पैसा इंपॉर्टेंट है, दूसरा हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर गुरुकुल सिस्टम होता ना दोस्तों, तो हम सब लोगों को हेल्थ कैसी बनानी है, वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, ये सिखाया जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग आपके बच्चों को जिन स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भिजवाते हो, जिन स्कूल कॉलेजेस में सॉरी, जिन स्कूल और कॉलेजेस में पढ़वाने के लिए इतना खर्चा करवाते हो ताकि वो अच्छा फाइनेंस कर सके, वो
हेल्थ का तो छोड़ ही दो, स्कूल कॉलेजेस में हेल्थ नहीं सिखाई जाती। पैसे का भी छोड़ दो, स्कूल कॉलेजेस में पैसे भी नहीं, कैसे कमाना है वो भी नहीं सिखाए जाते। अब मान लो मैं इंजीनियर हूँ, मैं एक्चुअली इंजीनियर हूँ, तो आज मैं सीख रहा हूँ लेथ मशीन, जो 20 साल पहले की टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, अब सीएनसी आ गए, वीएनसी आ गए, मतलब पहले से अपना सिलेबस आउटडेटेड, पहले से अपना सिलेबस बहुत पीछे रह चुका है। लेकिन बोलने का चीज ये कि अगर गुरुकुल सिस्टम इस वक्त होता ना दोस्तों, तो गुरुकुल सिस्टम में सिखाया जाता कि हेल्थ कैसे करनी है, वेल्थ कैसे आजमानी है। इसलिए आज ये दिक्कत है कि बच्चा स्कूल से निकल जाता है, डिग्री लेके निकल जाता है, लेकिन बच्चों के पास स्किल कहाँ है, बच्चे करेंगे क्या। बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जॉब के लिए, जॉब के लिए खड़े हो जाते हैं, भाई मुझे जॉब दो। अब जो कंपनी वाला ओनर है, वो क्या सोचेगा, चल मैं तुझे रिक्रूट करता हूँ, मैं तुझे 40,000 सैलरी देता हूँ, लेकिन अगर मैं तुझे 40,000 सैलरी दूं तो उसके बदले में 1 लाख तो दे कम से कम, कंपनी को उतना तो प्रॉफिट करवा के दे भाई। लेकिन ये कैसे करवा के देगा, इसमें वो स्किल्स ही नहीं। हाँ, इसमें एक स्किल बहुत तगड़े, कौन से, रटना। इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आए या ना आए, लेकिन इसे रटना बहुत अच्छा आता है। तो रट रट के बेचारा डिग्री लेके आता है और जॉब में खड़ा हो जाता है। तो आज एम्प्लॉयमेंट की जो इतनी बड़ी दिक्कत है ना, लोगों को जॉब्स नहीं है, ये इसके लिए नहीं है कि देश में जॉब नहीं है, भाई देश में भर भर के जॉब पड़े हुए हैं, लेकिन बच्चों के पास स्किल्स कहाँ है। तो मेरी हेल्प इंडिया इसमें आने का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मुझे क्या था पता है गाइस, ट्रस्ट मी, ये हेल्प इंडिया इतना बड़ा महासागर है। आपको जिस भी फील्ड में जाना है ना, जाके डुबकी लगा के आओ। फाइनेंशियल रहे, एजुकेशन रहे, आप किस में भी पीछे रहने वाले नहीं। हेल्थ भी ले लो। अब मैं बोलूंगा कैसे। अमीर लोगों की एक बहुत ही सिंपल आदत है, आपको पता है, जो चीज अमीर लोगों को नहीं आती वो सिंपल सा काम करते हैं, खरीद लेते हैं। अगर उनको कंप्यूटर यूज करना नहीं आएगा ना, तो वो किसी बंदे को हायर कर लेंगे, भाई ये पैसा ले, मेरे लिए ये काम कर। दूसरा चीज, वो क्या करेगा पता है, वो ये भी नहीं करेगा, वो करेगा खुद, फीस पे करेगा, ये ले 1 लाख दे, मेरे को सिखा, मैं बैठूंगा, मैं खुद करूंगा। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आती है पता है गाइस, मिडिल क्लास लोग और गरीब लोग, और उनसे भी बुरी बात, मजदूर लोग। गाइस, ना वो हायर कर सकते हैं, ना वो जिंदगी में आगे कैसा बढ़ना है वो सीख सकते हैं। तो 21वीं सदी में जीना हो तो पैसा कमाना आना चाहिए, खुद हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने की कुछ स्किल्स पता होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बात कर रहा हूँ गाइस। तो गाइस, सिंपल सी बात है, तो ये 21st सेंचुरी में जीने के लिए जो स्किल्स की जरूरत है ना, अगर वो स्किल्स आपको लेने हैं तो जाइए बाहर, जस्ट डायल करिए, पूछिए भाई मेरे को वेब डिजाइनिंग सीखना है, कितने पैसे लगेंगे। पूछिए भाई मेरे को हैकिंग सीखना है, कितने पैसे लगेंगे। पूछिए जाके जस्ट डायल को, चेक करिए, तब पता चलेगा कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो पैसा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वो सीखना है तो पैसा भरो। उसकी फीस रहती है 25,000 से स्टार्टिंग, और लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, बहुत आगे। तो मेरे हेल्प इंडिया ने क्या करा पता है, उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सी बात करी, उन्होंने वो सारे एजुकेशन के जितने भी विंग्स, मतलब सॉरी, जो भी एजुकेशन का पोर्टल है, उसमें 200 से ज्यादा ऐसे एजुकेशन स्किल्स लाके रख दिए कि जो एजुकेशनल स्किल्स कि आप बाहर नॉलेज इकट्ठा करने के लिए जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये कितना कितना कॉस्टली है। क्योंकि अगर 21st सेंचुरी में जीना हो तो अब आईटी का फील्ड है, आपको भी पता है, आपको कोडिंग आना चाहिए, आपको वेब डिजाइनिंग करना आना चाहिए, बहुत सी चीजें गाइस। तो ये सारी की सारी चीजें मेरे हेल्प इंडिया पैनल पे फ्री पे आके रख दिए, पूरी की पूरी। किसी भी एक को उठाइए, जस्ट डायल करे या पे गूगल पे सर्च करे और देखिए एक स्किल की फीस कितनी है। तो यही बात मैं आपको सबको बताना चाहूंगा गाइज, मुझे बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस मिलता है जब मैं लोगों तक ये पहुंचाता हूँ कि अब वो जमाना गया जब आपको हर चीज सीखने के लिए किसी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, हर चीज सीखने के लिए आपको मनी पैसा लगता था।
अब ये भी नहीं रहा, क्योंकि भारत में 21st सेंचुरी में जीने के लिए जो स्किल्स आपको चाहिए, जो स्किल्स अगर आपके बच्चों को मिल जाए ना, तो वो असाधारण बच्चा बन जाएगा। वो किसी भी जॉब के लिए जाए, वो कहाँ पे भी जाए, उसे कोई भी नहीं रोक सकता रिक्रूट करने के लिए, क्योंकि वो स्किलफुल है। अब ये स्किल्स कौन से है? helpindiaonline.com पे अगर आप जाओगे तो आपको वो स्किल्स की पूरी लिस्ट मिलेगी गाइस। तो हमारे यहाँ पे नासिक में एक जादव सर करके है, वो हमें ये हेल्प इंडिया का मतलब मेरे पिताजी को उन्होंने बताया कि हेल्प इंडिया का ये कंसेप्ट है। तब मुझे इतना पता भी नहीं था। ओके ओके ओके। तो मुझे इतना पता भी नहीं था, ये कंसेप्ट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। लेकिन लोनावाला में मेरे पापा जी ने मतलब हमने मिलके कुछ काम करा, तो लोनावाला में मैं जब खुद खुद डॉक्टर जगदीश पारिक सर को देखा और जब उनका ट्रेनिंग लिया, उस दिन मुझ में क्या बूस्ट आया मुझे नहीं पता, क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन गाइस उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि मैंने आज तक न्यूरो साइंस इस टॉपिक के बारे में ना कभी सुना था, ना कभी जाना था। गाइस इतना अमेजिंग सेशन हुआ था, जब आप खुद आदरणीय श्री डॉक्टर जगदीश पारिक सर का सेशन खुद अपने आंखों से करोगे ना, तब आपको भी पता चलेगा कि मैं यहाँ पे बोलने का क्या ट्राई कर रहा हूँ, मुझे क्या बताना है आप सब लोगों को। तो उस दिन के बाद मुझ में बूस्ट आया, और तकरीबन तकरीबन 30 दिनों में ही मैंने अपनी सिटी हेड की जर्नी पूरी कर ली। मैं सिटी हेड बन गया। अब आपको एक बात बता दूं कि एजुकेशन ये विंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि एजुकेशन विंग में सिर्फ 200 एजुकेशनल स्किल्स ही नहीं है दोस्तों। उसके बावजूद अगर आपके बच्चों को आपको बड़ा बनाना है, बड़ा यानी उसको संस्कारक्षम बनाना हो ना, तो उसको संस्कार भी देने चाहिए, और जो संस्कार एजुकेशन देता है, स्कूल देती है। लेकिन अपनी हेल्प इंडिया ऑनलाइन में एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को एक ऐसा क्वालिटी एजुकेशन, जिसे मैं कहूंगा, दिया जाता है, जिससे बच्चा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, उसकी बौद्धिक क्षमता ही नहीं इंप्रूव होगी, बल्कि वो एक संस्कारक्षम बनेगा। एनिमेटेड स्टडी गाइस, जो एनिमेटेड स्टडीज हम इंजीनियर अब करते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 4th स्टैंडर्ड तक बच्चों को कार्टून के लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। तो बच्चों को कार्टून देखना पसंद आता है। उन्हें ये नहीं पता चलता कि भाई ये कार्टून पढ़ रहे हैं हम, बस वो कार्टून देखते एंजॉय करते करते पढ़ते। और 4th स्टैंडर्ड के आगे एनिमेशन स्टार्ट होता है। एनिमेशन ये स्टडीज का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है। अगर आप एनिमेशन देख लो ना, तो वो बच्चा, अगर आप उस बच्चे को पूछोगे भाई गियर क्या होता है, कार में गियर होता है ना, तो उस गियर का क्या यूज, क्या है, किस लिए होता है गियर, तो वो बच्चा बोलेगा कि गियर वो वहां पे रहता है, ड्राइवर के बाजू वाले सीट में रहता है, तो मैंने वो देखा है, पापा उसको लेके कुछ तो भी करते हैं। लेकिन मेरा हेल्प इंडिया का बच्चा क्या बोलेगा पता है? गियर वो एक मैकेनिज्म है, जो गाड़ी का, व्हीकल का स्पीड इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, और वो कैसे करता है ना, वो भी बताएगा। प्राइमरी शाफ्ट, सेकेंडरी शाफ्ट, गियर अरेंजमेंट, क्योंकि वो बच्चा जो भी बारे में सीखेगा ना, वो एनिमेटेड के साथ देख के सीखेगा कि भाई ये गियर इसलिए होता है, ये इस हिसाब से काम करता है। तो ये मेरी हेल्प इंडिया के पोर्टल ने लाके रख दी। अब आप बोलो, मैंने जो बोला नासा, इसरो, देखो मैंने अभी कुछ वक्त पहले बोला था कि ये जो ब्रह्मास्त्र है, हाँ, तो 1-2 साल के बाद नासा इसरो के कम आएंगे, लेकिन अपने हेल्प इंडिया के ब्रह्मास्त्र इतने गूंजने वाले हैं कि सब जगह इनकी चर्चा होने वाली है। क्योंकि आज तक मैंने कहीं भी नहीं देखा ऐसा एजुकेशन सिस्टम। आज तक मैंने कहीं भी नहीं देखा गाइज कि इस हिसाब से बच्चों को फ्री में इतने एजुकेशन स्किल्स दिए जा रहे हैं, फ्री में इतना कुछ किया जा रहा है। और सबसे बड़ा धमाका तो बोलना बाकी है मेरे प्यारे। देखिए, अब मैं डॉक्टर जगदीश पारिक सर के बारे में जितना भी तारीफ करूं, भाई कम है। ठीक है, तो उनके बारे में बोलूं तो वो कम है। तो मेरे प्यारे सर ने कुछ ऐसी चीज रख दी है यहाँ पे, जो सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। क्या है ये? एशिया में एक स्कूल है, पूरे एशिया में एक ही स्कूल है, जो राजस्थान में है। विजिट करिए क्या आपने कभी? नहीं करी? तो जाके एक बार विजिट करके आइएगा उस स्कूल को, फिर पता चलेगा क्या है वहां पे।
और आपको शायद पता होगा कि मेरे हेल्प इंडिया में, अपने हेल्प इंडिया में 14 बच्चे, 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड करके रख दिया है। अब सब चीजें तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको भी जाके सर्च करके देखना है कि भाई क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड किया बच्चों ने, और बच्चे कितने, मेरे जैसे नहीं, मुझसे 10-15 साल छोटे, इत्तू इत्तू से छोटे छोटे से प्यारे से बच्चे। और जब आप उनकी वीडियो देखोगे ना तब पता चलेगा कि माय गॉड। तो अब देखो, सर का मन कितना उदार है, इस बात को जरा जानिए। अगर आपके पास कोई क्वालिटी हो तो क्या क्वालिटी आप शेयर करोगे दुनिया के साथ? कोई नहीं करेगा। अगर मुझ में कुछ क्वालिटी हो ना, और उस क्वालिटी का जो सीक्रेट है अगर वो मुझे शेयर करना हो तो मेरी कंपटीशन खड़ी हो जाएगी। लेकिन मेरे अपने अपने जगदीश पारिक सर ने वो फॉर्मूला सबके लिए ओपन करके रख दिया। एशिया खंड में, पूरे एशिया में दूसरा स्कूल अपने महाराष्ट्र में, अपने नासिक में डॉक्टर जगदीश पारिक सर के आशीर्वाद से ओपन हुआ है गाइस। अब इस स्कूल का क्या खासियत है, क्या होगा इस स्कूल में? कुछ नहीं, इस स्कूल में ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। बस इतना ही होगा कि जब छुट्टियां लगेंगी ना गर्मियों की, तो गर्मियों की छुट्टियां में बाकी के बच्चे घूमने जाएंगे, लेकिन इस स्कूल के बच्चे अर्निंग कर रहे होंगे। ये घूमने नहीं जाने वाले, ये अर्निंग करने वाले। और अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस स्कूल के बच्चे करके दिखाएंगे। तो ये स्कूल जिसका ओपनिंग अभी हाल ही में नासिक में हुआ, इस स्कूल को जो नाम दिया है उसका नाम है एडू कैस्टल। अब एडू कैस्टल का मतलब क्या? एडू कैस्टल मतलब एजुकेशन का पैलेस। वहां पे सिर्फ स्कूलिंग ही नहीं होगा गाइस, केजी से लेकर पीजी तक एवरीथिंग इज देयर। सब कुछ एक छत के नीचे ही आपको मिलने वाला है, आपके बच्चों को मिलने वाला है। और वहां पे गुरुकुल सिस्टम से जो प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़ाया जाता है ना बच्चों को, जो 6 स्किल्स बच्चों में इंप्रूव करने के लिए पेरेंट्स बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। हालांकि वो स्किल्स कभी बच्चों में इंप्रूव हो ही नहीं पाती। इसके ऊपर मैंने मेरे हेल्प इंडिया के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो आपको दिख सकती है, आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो उस वीडियो के बारे में। तो गाइस, वो स्कूल यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे उन बच्चों पे उतना फोकस करके काम किया जाएगा। तो एजुकेशन ये ऐसा विंग है जिस ब्रह्मास्त्र को, कोई सा भी ब्रह्मास्त्र आप उठा के देख लो, हर ब्रह्मास्त्र अपने अपने विंग में बहुत डीप और तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। गाइस, समय की पाबंदी है, इसलिए मैं इतना ही बोल के रुकना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद जो लीडर आने वाले हैं ना, वो सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि आप सबके चहीते बनने वाले हैं। तो आपको उन्हें सुनना है। वो अब आगे मैं उनको हैंड ओवर करता हूं, और मैं सबको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे समझा। और आदरणीय श्री डॉक्टर जगदीश पारिक सर, मेरा पूरा हेल्प इंडिया परिवार, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं यहाँ पे अपना कुछ कर दिखाऊं, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।